सर इसको दिखने दो थोड़ा थोड़ा। एक मिनट रुको, एक मिनट। आर्मी के बारे में 2 शब्द में बोल दूँ। नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अग्निपथ स्कीम को सामने लेकर आई, उसके बाद जो युवा वर्ग है जो कि आर्मी के लिए सालों से ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके अंदर रोष काफी व्यापक है। देश की कई अन्य जगहों की तरह जयपुर में भी इस रोष को देखा जा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जयपुर से आगरा की तरफ जो रोड जा रही है, उसके पास में यहाँ पर ये सारे जो युवा वर्ग हैं ये इकट्ठे हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर ये आए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो अग्निपथ स्कीम राजस्थान के जो युवा हैं, जो झुंझुनू, सीकर, चुरू, जयपुर के युवा हैं, जो कि सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे, उनके अंदर जो काफी ज्यादा रोष है। उनको लगता है अग्निपथ स्कीम की वजह से उनके जो करियर को लेकर जो प्लान्स थे वो बर्बाद हो सकते हैं। इनमें से कुछ से बात भी करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? कब से आप आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? 4 साल हो गई सर आर्मी के लिए दौड़ करते करते। अब ये चला दिया 4 साल का इसमें। तो अभी उम्र क्या आपकी? मेरी उम्र सर अभी 21 हो गई सर। तो अब उम्र ही पूरी हो जाएगी जब क्या करेंगे सर। जो केंद्र सरकार है उसने जो रिलैक्सेशन लाके 17.5 से 21 की जगह 23 साल सर 23 साल तक सब गलत है। ये गलत किया है सर। ये क्या है, 21,000 रुपए दे रहे हैं, बेलदारी में नहीं देते इतने। हाँ ठेकेदार रखे, हमको बेलदार बना रहे हैं। ये थोड़ी ना इंडियन आर्मी हो, होम गार्ड नहीं हो। इंडियन आर्मी है, होम गार्ड नहीं हो। इंडियन आर्मी को बर्बाद कर दिया इन्होंने। क्या करा है ये? सबसे ज्यादा डर किस बात को लेकर? आपको क्या डर लग रहा है? डर यही है, आर्मी को बेच दिया। अब आर्मी में जाने से 4 साल के लिए अगर आर्मी में युवा जाएगा तो फिर वो यहाँ के क्या करेगा? उन्होंने तो सिर्फ 4 साल का निकाल दिया। 30,000 सैलरी, 9,000 ये कटेंगे, बाकी ये कटेंगे। 4 साल बाद युवा यहाँ के करेगा क्या? उसको रोजगार भी तो नहीं है। 2 साल से पेपर रोका गया, पेपर नहीं हुआ। जो 2 साल से पेपर एक एक करके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो पेपर हो चुके थे, कई लोगों के में सर वो ज्वाइनिंग लेटर तक आ चुका था, लेकिन फिर भी वो कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया? हमारे साथ क्या होगा? हम 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल में क्या करेंगे जाके? वापस लो, 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 वापस लो। मोदी सरकार, मोदी सरकार, टीओडी वापस हो। रुका हुआ एग्जाम रुका हुआ वापस हो। पहले के नियम वापस चले और रिजल्ट रुका हुआ है, जिनका ज्वाइनिंग रोक दी उनका ज्वाइनिंग हो और वापस बीआरओ की भर्ती स्टार्ट हो। टीओडी बंद हो। ये हमारी मांगे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सबसे बड़ी जो बात निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से कई लोगों का, थोड़ा सा अगर आप जगह दे दें, मैं बात करना चाहूंगा और लोगों से। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आनन फानन में अग्निपथ योजना की घोषणा कर दी, लोगों से बात नहीं की। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सालों से आर्मी में एंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, 3 से 4 साल तक प्रशिक्षण ले रहे थे डिफेंस एकेडमीज में, कई जगहों से आकर झुंझुनू, सीकर, चुरू, अन्य कई जगहों से आकर जयपुर में प्रशिक्षण ले रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने 3 साल का प्रशिक्षण ले लिया, 1 साल की हमारी एनसीसी की ट्रेनिंग हो गई, अगर उसके बाद हम 4 साल के लिए आर्मी में आते हैं तो हमें क्या मिलेगा? आर्मी में राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पर शायद सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो आर्मी में जाते हैं पूरे देश में से, और इनका मानना है कि आर्मी में एक जज्बा होता है, आर्मी में जो उनकी देशभक्ति का जो पैशन होता है वो निकलकर सामने आता है। और अगर उनको अपने फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी नहीं होगी, अगर उनको अपना भविष्य सुरक्षित नहीं नजर आएगा, तो वो कैसे अपना ध्यान जो है वो देश की रक्षा में लगा पाएंगे? कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? आप भी आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? बताओ। राहुल शेरसिया। राहुल, ये बताओ कि तुम कब से प्रिपेयर कर रहे हो? अभी तुम्हारी उम्र? सर मुझे 2 साल हो गई है और 17 साल का हो गया मैं। 17 साल के हो गए, 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये अग्निपथ की जो योजना है, सरकार का कहना है कि अगर 4 साल बाद 75% जो लोग हैं वो बाहर हो भी जाते हैं तो उनको भी 12 लाख के करीब भविष्य निधि मिलेगी। उसके अलावा जो है उनको नौकरियों में वरीयता मिलेगी। फिर किस बात की शिकायत? कुछ नहीं मिलेगा सर, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा सर, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा। सब चीजें प्राइवेट में कर रहे हैं। देश को बेच रहे हैं सर। ये धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। 4 साल हो गई तैयारी करते करते, धोखा कर रहे हैं सर। ऐसे तो बेरोजगार मर जाएंगे युवा, ऐसा धोखा करेंगे सर। सर 2 साल से 12
है। 7 साल से देश का युवा घुटन महसूस कर रहा है। कभी मोदी सरकार BSNL को बेच रहा है, कभी रिलायंस को बेच रहा है, कभी पेट्रोल पंप बेच दिया, कभी हमारे स्टेडियम बेच दिए हैं। ये एक न एक दिन रोज कभी किसानों के साथ जाती हो रही है। अब सबसे बड़ी जो अपने देश की जो सुरक्षा एजेंसी है आर्मी, अब उसको भी आड़े हाथों लेके और उसको भी बेच रहा है अपने अडानी और अंबानी को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद चौधरी है। मेरा भाई आर्मी की तैयारी कर रहा है, मेरा बड़ा भाई आर्मी के अंदर है, अब मेरा दादा आर्मी के अंदर है, मेरा बाप आर्मी के अंदर है, मेरे पापा और 6 भाई 6 के 6 भाई आर्मी के अंदर। मतलब कम से कम 3 पीढ़ियां झुंझुनू से आते हैं आप। और अरविंद नाम है आपका। अरविंद जी, क्या उम्र है आपकी? ना मेरी उम्र 32 साल हो गई है। 32 साल हो गया जो मैं नहीं लग पाया, आज मेरे भाई के साथ भी वो ये अन्याय हो गया है। क्या करेंगे ये? इनको 4 साल तक वहां रखेंगे, 4 साल तक इनको हथियार चलाना सिखा देंगे, फिर ये 4 साल बाद में आके यहाँ के गुंडागर्दी गैंगस्टर बनाएंगे। केवल बीजेपी के अंदर गैंगस्टर और गुंडे भरे पड़े, तो यही चाह रहे कि इस देश को पूरा पाकिस्तान बना के छोड़ दे। और इनका कोई महत्व नहीं है। ये आपस के अंदर पहले भाई। अरविंद, आपकी कम से कम 3 पीढ़ियां आर्मी में सर्विस दे रहे थे। आपको क्या लगता है क्यों सरकार की क्या मंशा है? सरकार की यही मंशा है। ये मोदी सरकार तानाशाही पे उतर चुकी है। ये हिटलर वाला राज ले आया, ये हिटलर वाला राज लिया है, ये तानाशाही पे उतर चुका है। इसका अंत बहुत बुरा होगा। आज देश का युवा जाग चुका है। लोगों में बर्दाश्त कर चुका था, लेकिन अब देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। लोगों में रोष काफी है। सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि बाहर आकर कम से कम कम्युनिकेट करें, इन लोगों से वार्ता करें जो सड़कों पर निकले हुए हैं, जो चाहते हैं कि वो हिंसा ना करें पर अपनी बात को आगे रखें। कम से कम उनसे वार्ता की जानी चाहिए। आपका क्या नाम है? हाँ जी, दीपक मीणा है मेरा नाम सर। क्या उम्र है आपकी? मेरी 21 साल है सर। आप कब से तैयारी कर रहे थे? 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि 23 साल कर दी गई है उम्र, फिर आपको किस बात? अरे सर मैं क्या करूंगा, 23 साल रह गए, मैं उसमें करूंगा क्या? पीछे रहेगा छोड़ा, 23 साल रहकर करूंगा क्या मैं उसके अंदर? 4 साल 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल रह के क्या करूंगा? फिर आने के बाद मैं यहाँ क्या करूंगा? मैं वो पैसे वहां मिलेंगे जो मैं यहीं कमा लूंगा। अभी कहाँ के रहने वाले हो? मैं दौसा का रहने वाला हूँ, कुंडल मेरा गाँव है, दौसा जिले का रहने वाला। तो तुम ये बताओ, यहाँ एकेडमी है मेरी। आप में से और कौन कौन है जो कि यहाँ पे? पेपर बाकी है हमारा। पेपर हो सबसे पहले तो 1.5 साल हो गई, पेपर नहीं हुआ हमारा। पेपर होना चाहिए और TOD पेपर रद्द कर दिया, ज्वाइनिंग रद्द कर दी, सब कुछ रद्द कर दी। तानाशाह हो गया एकदम से। 2 साल पहले और क्या 2 साल पहले बता देता है। तुम कहाँ से रहते हो? मैं यहाँ जयपुर जिले का हूँ, लालवास मेरा गाँव है। तो कब से तैयारी कर रहे हो? 4 साल हो गई मेरे को। तैयारी करते हो? हाँ। तो ये बताओ कि तैयारी में कितना खर्चा आता है? जब अगर मान लो तुम तैयारी करते हो, कि अभी उम्र कितनी है? 10,000 रुपये महीने के लगते हैं, बहुत खर्चा आता है। हमारी दयनीय स्थिति यही है कि हम आर्मी की तैयारी करें। हमारी स्थिति नहीं है कि हम IAS RS कोचिंग में जाए, महंगी महंगी कोचिंगों में फीस दे। हमारी स्थिति नहीं है ये। देखिए, एक तो बात है कि जिस तरह से पैशन और जज्बा है देश की सेवा करने के लिए, और दूसरी बात है जो गरीब तबके से लोग आते हैं, उनका मानना है कि आर्मी में आकर बहुत मेहनत करके, कोशिश करके अंदर अगर एक बार आ जाएंगे तो कम से कम हम देश की सेवा कर पाएंगे और साथ ही हमारे भविष्य, हमारे परिवार के भविष्य की सुरक्षा करने के लिए कम से कम सरकार होगी। पर अब जो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी, सबसे बड़ी बात यही है कि वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इनसे कहीं ना कहीं छिन गई है, और उसके लिए ये नरेंद्र मोदी सरकार को दोष दे रहे हैं। इनमें से कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। थोड़ा पीछे होके मेरा नाम श्याम सिंह राठौड़ है। मैं 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ आर्मी की। 6 साल से? केवल मैंने एक ही भर्ती देखी है। 2-3 साल कोविड के हुए, ये मैं अवरेज हो गया। इसके रिटर्न के एग्जाम भी नहीं हुए। मेरी 22 है। हाँ, 23 साल तक करती है सरकार। मैं अक्टूबर में से पहले 23 का हो जाऊंगा। साल होती है अक्टूबर से, अक्टूबर 1 साल होती है साल जब से। हाँ, अब अक्टूबर से पहले फॉर्म भर आएंगे तब तो मेरी 23 साल हो जाएगी कंप्लीट। देखो, ऐसा है, सरकार का कहना है कि जो आर्मी की जो एवरेज एज है, एवरेज उम्र है, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, 30 के करीब हो गई है। तो उसको कम करने के लिए भी सरकार को का मानना है कि एक बहुत ही अच्छी योजना है। क्या आप इससे agree करते हैं? नहीं है सर, इससे बिल्कुल नहीं है सर। माँ तक 23 साल, ऐसे तो 42 साल तक एज है आर्मी में करने की। वो ट्रेड से इसमें कंपटीशन कितना है। हम सुबह 7 बजे दौड़ते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, कौन नहीं दौड़ते, सब दौड़ते हैं। पाँव दुखते हैं हमारे, यहाँ से नीचे से पाँव दुखते हैं। बात उठने दुख रहे हमारे,
सर 5-5 साल हो गई डिफेंसों में रह के खर्चा उठा रहे हैं हम। फाइनेंशियल का कंडीशन ये है, एक तो जॉब जाते हैं, तैयारी करते हैं, 1 साल जॉब जाते हैं, 6 महीने तैयारी करते हैं, उसके बाद पास होते हैं, उसके बाद एग्जाम फेल हुए हैं, एग्जाम रिटर्न खराब हुए हैं, ये काम सीन है। पहले का पेपर बाकी है, 2 साल से पेपर बाकी है। पेपर बाकी है जो कैंसिल कर दिया है, जबकि वो पेपर को पोस्टपोन करते गए 2 साल से, अगले महीने होगा। जबकि फिजिकल फिट मेडिकल फिट है हम 2 साल से, और पेपर रद्द कर दिया गया, कैंसिल ही कर दिया। मैंने केवल एक ही बात देखी मेरी लाइफ की, 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। सेंटर कई ऐसे हैं, अगर कैमरा पर्सन एक बार दिखाएं घुमा के कैमरा, ये सारे जो लड़के हैं युवा वर्ग के लड़के हैं, मान लीजिए लगभग 15 से 23 या 24 साल की उम्र के ये सारे लोग हैं। इनका मानना है कि सरकार ने इनसे जो इनकी सिक्योरिटी थी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी, 4 साल में कहते हैं कि अगर हमें उसके बाद 12 लाख रुपए मिल भी जाएंगे तो हम क्या करेंगे। 12 लाख में शायद अगर ये चाहें सब 12 लाख के लिए कोई नहीं जा रहा हम में से, 12 लाख के लिए कोई नहीं जा रहा मैं। तो आप भाई 1 मिनट, 12 लाख के लिए कोई नहीं जा रहा यहाँ। 12 लाख तो हम यहाँ भी कमा सकते हैं, 12 लाख तो गवा चुके हैं सब। क्या मुख्य कारण क्या आप लोग आर्मी के लिए तैयार करते हो, क्यों आप लोग क्यों करते, क्या जज्बा होता है, क्या पैशन होता है? सर मेरे पिताजी भी थे और बाबा भी फौजी थे, और सर मैं 4 साल से भर्ती देख रहा हूँ। 2 साल पहले मेरा फिजिकल फिट हूँ मार रेजिमेंट से, मेरा पेपर बाकी था 2 साल पहले से। अब मैं ओवर एज भी हो गया, 21 साल से ऊपर हो गई, और पेपर हो नहीं रहा, कैंसिल कर दिया, पेपर कैंसिल कर दिया सर। अब इसलिए पेपर हो वापस और भर्ती शुरू हो। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, मुर्दाबाद, मोदी सरकार, मोदी सरकार। जयपुर आगरा रोड से महज करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह है, और यहाँ पर इनका मानना है कि राजस्थान में इतने सारे जो लड़के हैं, आप अगर झुंझुनू, सीकर, शेखावटी रीजन में चले जाएंगे तो ऐसा कहा जाता है कि अमूमन हर घर नहीं तो हर दूसरे घर से एक न कम से कम एक लड़का आर्मी में जरूर जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पैसे की बात नहीं, केवल बात यह है कि जो देश सेवा का पैशन है, जो इनके अंदर जज्बा है। इनका मानना है कि अगर हम अपने आप को न्यौछावर करना चाहते हैं देश के नाम, तो हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनके आगे के समय को सिक्योर करने के लिए ये सरकारों का काम होता था। पर अब उनका कहना है कि सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिससे उनको लग रहा है कि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बड़ी बात यह है कि आप कहते हैं कि 4 साल के बाद 75% जो हैं वो आर्मी से बाहर कर दिए जाएंगे, 25% जो मेरिट के बेसिस पे उनको रिटेन कर लिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि इनके मन में कितनी ज्यादा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ सकती है कि कहीं वो लोग 75% में तो नहीं आ जाएंगे। अगर आ जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, क्या कहीं होमगार्ड की नौकरी या फिर क्या ड्राइवर की नौकरी, ऑफिस पीएन की नौकरी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। इनका मानना है कि अगर इतना पहले ही प्रशिक्षण ले चुके हैं, उसके बाद एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग के थ्रू गुजरते हैं, तो ये जो सारी नौकरियां हैं उससे इनका जो कौशल है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो ये काम नहीं करना चाहते। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो युवा वर्ग है, जो हालांकि सरकार का कहना है कि सरकारी नौकरियों में इनको वरीयता मिलेगी। मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर पहले ही कह चुके हैं कि इन लोगों को वरीयता मिलेगी, पर इनको विश्वास नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात, आपका क्या नाम है? विकास यादव। विकास, कब से तैयारी कर रहे हो आर्मी की? मुझे 4 साल हो गए तैयारी करते हुए। 2 बार मैंने भर्ती देखी है, इस बार मेरा सिलेक्शन था क्योंकि मैंने अच्छी तैयारी की थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कैंसिल कर दिए, तब कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का। क्या कहना चाहते सर, मेरा नाम सीताराम है। आज जो मोदी सरकार ने युवाओं के साथ में जो अत्याचार कर रही है, बहुत गलत कर रही है सर, क्योंकि जो TDO का कानून लेके आई है बहुत गलत है। 4 साल बाद में ये युवाओं के साथ में इतना अत्याचार होगा, जो युवा आपस में अपने क्षेत्र में गुंडागर्दी करेंगे। बस इनको 4 साल के अंदर गुंडागर्दी ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद में इस न तो प्राइवेट संस्थाएं, न इनको निजी सरकारी संस्थाएं, गैर संस्थाएं, कोई भी संस्था इनको नहीं रखेगी नौकरी पे, क्योंकि इनका एक ही प्रोपेगेंडा है बीजेपी का कि दंगा प्रसाद। सरकार का मानना है कि देशभक्ति की भावना आ जाएगी, जो आर्मी से होकर अगर निकलेंगे भी बाहर तो उनमें देशभक्ति की भावना। सरकार का मानना है देशभक्ति की आ जाएगी, तो सरकार पहले ना अमित शाह खुद के बच्चे को ट्रेनिंग दे 4 साल की आर्मी में, उसके बाद में उसको एहसास हो जाएगा क्या आर्मी में कितनी मेहनत होती है सर। कई जो ये युवा वर्ग है जो आक्रोशित है, इनका कई तरीके की बातें कहनी है। इनका कहना है कि अगर इन युवाओं के लिए इस तरह की बात कही, आप थोड़ा सा रास्ता, इस तरह की बात कही जा सकती है, तो जो
चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके लिए भी इसी तरह की योजना लेके आनी चाहिए कि 4 साल तक वो काम करेंगे, अगर परफॉर्म करेंगे तो उनको रखा जाएगा, नहीं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं, इस तरह की जो रोष भरा हुआ है वो निकल कर बाहर आ रहा है। आपका क्या नाम है, कितनी उम्र? सर तेजवीर सिंह, मेरी उम्र है 20 साल। सर हम तेजवीर कब से तैयारी कर रहे हो आर्मी सर की? 4 साल से 4 साल से एकेडमी में रह रहे सर हम दोनों भाई। कितना खर्चा आता है अकेडमी में हर महीने? 12,000 रुपए 10,000 रुपए खर्चा आता है एकेडमी के रहने वाले हो? मैं करौली का हिंडौन। अभी रहे यहाँ पर? हाँ सर, दोनों भाई फिजिकल फिट हैं, टेस्ट की तैयारी कर रहे थे हम दोनों भाई। क्लियर कर लिया था? हाँ सर, पेपर बाकी था बस। और रिलेशन भर्ती थी सर महार रेजिमेंट। तो अब जो सरकार ये योजना लाई है उसमें तो जो उम्र का क्राइटेरिया है वो 23 साल तक कर दिया गया है। अरे तो सर पेपर बाकी था सर, 2 साल से पेपर को पोस्टपोन कर रहे थे, अगले महीने होगा। ये पेपर को पहले ही कैंसिल कर देते तो हम किसी और की तैयारी करते ना सर। पेपर को पहले ही कैंसिल करते 2 साल पहले तो हम किसी और फील्ड में देखते, लेकिन पेपर को अब कैंसिल किया 2 साल बाद। अब हम क्या करें सर? एकेडमियों में फीस दे दी, 4 साल से रह रहे हैं दोनों भाई, फिजिकल फिट मेडिकल फिट है, पेपर बाकी है। बार बार ये कहा जाता है कि जिस तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार साल 2016 में नोटबंदी लेकर आई पहले, उसमें उनका कहना है कि कुछ भी इसको लेकर थॉट प्रोसेस जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, प्लानिंग नहीं की गई। सबसे बड़ी जो कमी थी वो प्लानिंग की। दोबारा से जब जीएसटी आया तब यही सामने आया लोगों के हिसाब से कि प्लानिंग जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और इस बार फिर से लोगों का कहना है कि अग्निपथ जो योजना है, कई ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड आर्मी सर्विस पर्सनल्स हैं जो कि सेना को करीब से जानते हैं, उनका मानना है कि इससे लोगों में असुरक्षा का भाव बढ़ेगा। वो जो टफ टेरेन्स होते हैं, हिमालयाज होते हैं, कश्मीर का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहाँ पर अपनी ड्यूटी जो है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कईयों का कहना है कि करीबन 5 से 6 साल लग जाते हैं एक सैनिक को परिपक्व होने में, ट्रेनिंग से गुजरने के बाद अपने आप को अकस्टम्ड करने के लिए और जानने के लिए कि वो जज्बा क्या होता है। प्लेटून का जो एक प्लेटून होती है उसमें आप अपने साथी के लिए जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसमें माना जाता है कि आपकी जो प्लेटून है उसके लिए आपको अगर अपना जीवन भी देना पड़े तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। देश का कितना बड़ा जज्बा होता है। और अगर इस तरह की स्कीम जो लेकर आई है जिसमें इनको कहना है कि 3 साल के बाद, अगर मान लीजिए प्रशिक्षण में ही करीबन ये कहते हैं कि 2 से 2.5 साल का समय बीत जाएगा, उसके बाद समय बचेगा करीबन 1 से 1.5 साल का। क्या उस दौरान ये अपने आप को सही से परफॉर्म कर पाएंगे, अगर ये जानते हुए कि उनके सर पर तलवार लटकी हुई है, वो तलवार उस बात की कि वो जो नौकरी है उनकी सेना में, जो वो देश की सेवा कर रहे हैं, उससे वो बाहर हो सकते हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि जिस तरह से जो 17.5 से 21 साल की उम्र का क्राइटेरिया रखा गया था, उसके बाद उसको बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया, तो यही दिखाता है कि शुरुआती समय में प्लानिंग नहीं की गई। आपने इसके बारे में प्रॉपर जो थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए था, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि युवा वर्ग है इस देश का, जो कि एट स्टेक था, उनसे आपने बात नहीं की, उनसे आपने पूछा नहीं कि आपको क्या चाहिए, क्या आप इससे सहमत हैं, क्या आपको लगता है इसमें कुछ सुधार हो सकता है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इजराइल के में इस तरह की योजना है, वहां पर भी आर्मी में अगर आप सर्व करते हैं तो कुछ समय के लिए आपको कंपल्सरीली सर्व करना होता है, कुछ समय के लिए सर्व करना होता है। तो उनका कहना है कि इजराइल एक छोटा देश है, उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। 1 या 2 लोगों से अन्य बात करना चाहेंगे, आपका क्या कहना है? इधर आइए आप। सर मेरा नाम दीपक महावर है। दौसा से मैं रहता, दौसा में लालसोट जिला मेरा गांव है। वहाँ मेरे पापा सर खेती करते हैं, वहाँ पे मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर हमको खर्चा देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमारी भर्ती पोस्टपोन हो गई है, फिर 3 साल बाद फिर हमको खर्चा देते हैं कि बेटा ले खर्चा ले। फिर हम सर कैसे न कैसे आंखों में आंसू लेके फिर घर वालों से पैसे मांगते हैं मेहनत के लिए, डिफेंस के लिए। फिर घर वाले पैसे देते हैं, हमारे गोडे दुखने लग जाते हैं सर, हाथ पे टूट जाते हैं हमारे, लेकिन फिर भी हम मेहनत करते हैं। लेकिन इनको सर एक कानून बनाते, ऐसे कानून बनाते हुए 1 मिनट तक नहीं सोचते, सोचा नहीं, कुछ भी नहीं सोचा देश के युवाओं के साथ क्या होगा। सर मानते हैं सर 4 साल में हमको पैसे देंगे, उन पैसे से क्या होगा? एक शहर में रहेंगे, हम शहर में रहते हैं तो 50 गज का प्लॉट भी नहीं आएगा, उससे होगा क्या? हमारे घर वाले क्या करेंगे? गुस्सा काफी व्यापक है, रोष काफी ज्यादा है। कांग्रेस पहले ही मांग कर चुकी है कि नरेंद्र मोदी सरकार बिना किसी देरी के इस पूरी योजना को वापस ले। हनुमान बेनीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो पहले ही सड़क पर उतर चुके हैं इस मुद्दे को लेकर। आपका क्या नाम है? आप कुछ मोनू सिंह गुजर। ये बताओ कि इस योजना को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर हम 4 साल की नौकरी करते हैं उसके बाद हम बाहर आते हैं तो हमारे को क्या प्रायोरिटी मिलेगी? क्या मोदी हमारे को पैसे दे देगा? हम 21 साल की में नौकरी लगते हैं,
3 साल हमारे ग्रेजुएशन के लगेंगी, 24 साल में हम रिटायरमेंट हो जाएंगे, 25 साल में। ये बताओ कि बाकी जो प्राइवेट नौकरियों की तुम बात कर रहे थे, वहां पर मेरिट होता है, तो इनमें जो अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे 25% में आओगे तो नहीं जाओगे बाहर। 12th के बाद हम कर रहे हैं ना, अच्छा परफॉर्मेंस कितना भी कर लो, वो तो उन्होंने जो 25% क्या रखा है, जो पहले से लगे हुए हैं ना आर्मी में, उनके लिए 25% रखा है, और 75% जो अब लगेंगे। आप गलत बात कर रहे हैं। आप बताइए क्या क्या कहना है। सर 75% को बाहर करेंगे, 25 को रखेंगे पेपर के बेस पे। लेकिन सर इससे क्या होगा सर, हम 6 साल से भर्ती देख रहे हैं और सर यहाँ एकेडमियों में रह रहे हैं, जबकि हमारी 4 साल में पेंशन नहीं है और सांसदों की पेंशन है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। इस देश के नेताओं की पेंशन है 4 साल के बाद, सांसदों को इनको गाड़ी दी जाती है, जबकि इन जवानों को 4 साल में कुछ ही नहीं दी जाए। 10 लाख रुपए से क्या होता है 12 लाख से। जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, इनका कहना है वो बड़ा रोष का कारण है। अगर एक व्यक्ति सांसद या विधायक बन जाता है तो उसका जीवन भर का पेंशन जो है वो सिक्योर हो जाता है, जबकि यहाँ पर अगर 4 साल सर्व करने के बाद बाहर चले जाते हैं तो इनको पेंशन तक नहीं मिलेगी। 12 लाख की जो बात कही जा रही है, इनका कहना है कि उसमें क्या होता है, उसमें एक ये छोटी सी दुकान भी ढंग से नहीं चला पाएंगे। यहाँ पर जो है लोग काफी इकट्ठे हो गए हैं, ये जो युवा वर्ग है ये काफी, आप पुलिस भी यहाँ पर भारी संख्या में आ गई, आप देख सकते हैं पुलिस जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है। और यहाँ पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार जो है वो उसका कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार को बिना विलंब इसको वापस लेना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर ये सारा विरोध हो रहा है वो आप देख सकते हैं। गौरव, कब से सेना की तैयारी कर रहे हैं? 2 साल से। क्या उम्र है अभी? 17 साल। क्या तुम्हें लगता है बड़ा दिक्कत है जो स्कीम लेकर आई है? बिल्कुल बड़ा दिक्कत है। क्या हम देश के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो मोदी सरकार के क्या लगते हैं ये सारे, उस वजह से कि मोदी 4 साल 5 साल अभी एक में 2 महीने पहले से इसको बंद कर, पेपर डिलीट वो कर देते तो हमारे को कोई कैंसिल कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। ये 1 महीना 2 महीना बढ़ाए जा रहे पहले कर देते तो हम और चीज की तैयारी करते। जिस तरह से बिहार में ट्रेन जली, जिस तरह से हरियाणा में हिंसा हुई, वैसे सीन्स जो है राजस्थान में देखने नहीं दिखे हैं, पर यहाँ पर भी जो रोष है वो काफी है। और इनका कहना है कि जिस तरह से मोदी सरकार इसको लेकर आई है, क्या कह रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। सर कहाँ से सुना है आपने? सर करिए, अभी करिए सर, आत्महत्या करिए, पेड़ पर लटक के आत्महत्या करिए सर। ये भरतपुर में करिए, सब जगह करिए आत्महत्या, 133 जनों ने। मैं सभी भाई बंधुओं से ये निवेदन करना चाहूँ, कोई आत्महत्या नहीं करे, बेस मेहनत करो और कुछ नहीं है। हम कोई ठेकेदार नहीं है, हम आर्मी के जवान हैं, ठेकेदार रखे जाते हैं। 12 लाख में ठेकेदार रखे जाते हैं सर, 12 लाख में क्या कुछ नहीं होता। 12 लाख तो हमारे सर, 12 लाख तो हमारे खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। डाइट आती है हर महीने की, डाइट कम से कम 5,000 की डाइट आती है, सुविधा होती है। 12,000 में कुछ भी नहीं होता सर, 12,000 में डिफेंस का खर्चा नहीं चलता। हमारे घर वाले खांसे देंगे सर, खेती बाड़ी करते हैं, गांव में मजदूरी करते हैं, लेकिन हमारे पैसे खांसे देंगे सर 12। ऐसा है, सरकार का कहना है कि ये जो 4 साल का पीरियड होगा, इसमें आप लोगों को अलग अलग कोर्सेज करने की सुविधा दी जाएगी। उसके बाद 4 साल के दौरान, उसके बाद में आपको जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। उसमें सर सरकारी नौकरी कौन सी दी जाएगी हमको? पुलिस की दी जाएगी। उसमें हम एग्जाम देने जाएंगे, पेपर के 5 लाख रुपए मांगते हैं, खासे देंगे। 4 साल सर रखवारी के मार वहाँ पे पढ़ेंगे क्या? 4 साल सर खासे देंगे, यहाँ पे बैठे रहेंगे सर। 4 साल वहाँ पे मेहनत करने जाएंगे, 4 साल देश की रक्षा करेंगे, पढ़ेंगे सर। हमसे पढ़ाई नहीं होगी वहाँ पे, फिर हमसे देश की रक्षा होगी। और देश की रक्षा कैसे? 4 साल में क्या होगा सर? 6 साल में एक सैनिक 6 साल में प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाता कुछ भी। उसको शुरू में यहाँ पे बॉर्डर पे भेज दिया जाएगा, फिर वो मरेगा, वो क्या करेगा वहाँ 4 साल में जाके? देखिए, रोष काफी व्यापक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर ये जो सारे लोग आए हुए हैं, इनके साथ में कोई राजनेता नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं खड़ी, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट है। ये ऐसा प्रोटेस्ट है कि क्योंकि इनके अंदर रोष है, इनको अपने भविष्य को असुरक्षित महसूस हो रहा है, और इसलिए ये लोग बाहर निकल कर आए हैं, सामने आए हैं। और ये जो सारे लड़के हैं, ये सुबह सर मैंने एनसीसी इसलिए ज्वाइन की थी कि मैं एनसीसी 3 साल करके 19 साल में जीडी देकर ज्वाइन करूं। अब सर आप ये बताओ कि 3 साल करने के बाद मेरे 4 साल नौकरी करूंगा, उसका क्या मतलब रहा?
सर मुझे वहाँ मतलब वहाँ मुझे देश की रक्षा करनी पड़ेगी, फिर मैं कोर्स करूंगा नहीं वहाँ सर मैं खुद को बलिदान दूंगा। अगर मान लो सर मैं 4 साल बाद में कुछ मैं अपना अंग खो देता हूँ, मान लो मेरा हाथ टूट जाता है, पैर गवा दिया, उसकी उसका कौन जिम्मेदार लेगा? मेरे पिताजी का मैं इकलौता हूँ, फिर मेरे पीछे कोई है ही नहीं सर, कौन साथ देगा मेरे घर वालों का? सर वही बात है, इस टीओडी को वापस लिया जाए। और 1.5 साल पहले सर मैंने जो भर्ती दी थी उसमें मेरा मेडिकल पास था और मेरा सर एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। सर वो एग्जाम कराया जाए सर, जो बच्चों का जो बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ है उसको कराया जाए सर। एयरफोर्स का मैंने एग्जाम दिया था, उसमें मेरी मेरिट आउट हो रहा था मैं सर उसको नहीं कराया जा रहा है सर। मेरी पढ़ाई का सर बहुत लॉस हो रहा है सर, दिन ब दिन सर मेरे मतलब प्रेशर बन रहा है दिमाग पर। इंडियन आर्मी जिंदाबाद।